अब हम सिंपली पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स और इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर। अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं मे बी -2 एंड -3, अगर हम दो इंटीजर्स -2 एंड -3 को ऐड करना चाहें तो किस तरह से ऐड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी वांट टू ऐड दीज वी विल यूज, अगर हम नंबर लाइन का यूज करें तो देखिए किस तरह करेंगे हम। अगर हम नंबर लाइन का यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, -2 प्लस -3। अगर इसकी ब्रैकेट को हम ओपन कर लें, थोड़ा और बड़ा नंबर लाइन को, -4 -5 -6 -7। अगर हम इस ब्रैकेट को थोड़ा इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, -2। अब जब ब्रैकेट ओपन होती है तो साइंस मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस माइनस, -2 -3। व्हाट डज दैट मीन? -2 में से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम यहाँ पर है -2 पर, तो यहाँ से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट जब हम करते थे, अगर एक पॉजिटिव 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते थे तो हम कहाँ जाते थे, टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। तो -2 से हम 3 जंप करेंगे तो हम आ जाएंगे -5 पे। तो आंसर ऑफ दिस विल बी -5। या फिर अगर आपने स्टडी किया है माइनस माइनस प्लस, so 2 + 3 is 5 and the sign will be of the -5. Okay, now we come to the subtraction of integers. Subtraction. Let us take two integers like 4 is subtracted by 2. 4 minus 2. If we want to solve it by number line, वैसे तो हम 4 - 2 देख के ही पता चल रहा है आंसर विल बी 2, बट दीज आर 2 इंटीजर्स। लेट अस सी कि नंबर लाइन पे हम इसे किस तरह से सॉल्व करें। इफ वी आर एट 4 वी वांट टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इट, हमें 2 उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब जो 2 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर आप इसे लिखना चाहें 4 सब्ट्रैक्टेड 4 माइनस ब्रैकेट पॉजिटिव, ये जो +2 है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं एक इंटीजर में से, तो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। तो 4 में से जब ये डिडक्ट होगा 2 तो हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। सो दिस इज इक्वल टू 4 - 2 = 2। नाउ जब हम बात कर रहे हैं एडिशन की, तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आती है एडिटिव इनवर्स। द टर्म इज एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स इज अ नंबर। अगर हम एक इंटीजर लें a, तो एडिटिव इनवर्स a का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसे अगर हम a में ऐड करें तो that will be equal to 0. Like if a plus minus a is equal to 0. इसे हम प्रूव कैसे करें? लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस a minus a is equal to 0 as we know. अगर किसी एक नंबर में से वही सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आ जाता है हमारा 0 के इक्वल। तो वो नंबर, जैसे इस केस में a का एडिटिव इनवर्स है -a, एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a। वो नंबर जिसे ऐड करने पर जो रिजल्ट है 0 आ जाए उसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ओके, लाइक for 8 -8 इज इट्स एडिटिव इनवर्स। अगर 8 में आप -8 ऐड करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। लाइक 13
अगर हम 13 में -13 ऐड करें तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। 13 प्लस, अगर हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस माइनस माइनस साइन, 13 माइनस 13, 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, सो दिस विल बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो एडिटिव इनवर्स है एक नंबर का वो उसका नेगेटिव नंबर होता है। 8 का एडिटिव इनवर्स -8, 13 का एडिटिव इनवर्स -13, और इसका जो अगर हम अपोजिट करें तो वो भी ट्रू होता है। मतलब -13 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे आप ऐड करोगे -13 में, तो जो -13 में ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट है 0 आएगा। -13 में अगर आप ऐड कर देते हैं 13 तो आंसर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 13 0। व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब हुआ इस बात का, दैट मीन्स 13 -13 is the additive inverse of -13 is the additive inverse of 13। -13 additive inverse है 13 का, जैसा हमने देखा -13 को हमने ऐड किया 13 में तो आंसर क्या आया 0, एंड 13 is the additive inverse, 13 is the additive inverse of -13, 13 is the additive inverse of -13। मतलब -13 में अगर हम ऐड करेंगे 13 तो आंसर आएगा हमारे पास 0। ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। ओके, बिफोर स्टडिंग क्लोजर प्रॉपर्टी वी विल डू अ क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन। In a quiz, there is a quiz going on. In a quiz, positive marks given. What are the positive marks which are given? 15 and 10. पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन, एक क्विज है जिसके अंदर पॉजिटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं, किसके लिए, फॉर करेक्ट आंसर। पॉजिटिव मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, एंड अपोजिट हैपेंस, नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर रॉन्ग आंसर। Positive marks for right and negative marks for wrong answer. So what are the marks which are given? 25, -5, -10, 15 and 10. These are the marks which are given. ये marks हमें provided है. We have to find the total marks. हमें बताना है कि total marks कितने मिले थे टीम को। एक टीम है जो क्विज में पार्ट ले रही है, उसको 25, -5, -10, 15 और 10। पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर राइट आंसर, नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर रॉन्ग आंसर। तो हमें बताना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल पूछा जाता है जब भी किसी मैथ्स के क्वेश्चन में, तो उसका मतलब क्या होता है, दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट, मतलब हमें ऐड करना है। इसका मतलब 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, इसका मतलब हमें 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, दिस विल बी द टोटल मार्क्स गिवन टू द टीम। हमारी टीम को टोटल मार्क्स कितने मिले हैं, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब यहाँ पर हमारे पास 5 इंटीजर्स है, देयर आर 5 इंटीजर्स। उनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक 2 एट अ टाइम, मतलब एक बार में हम एक स्टेप में हम 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे और बाकियों को रिमेनिंग छोड़ देंगे। 25 प्लस 5, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लें तो क्या होगा, 25 माइनस 5 माइनस 10 प्लस 15 प्लस 10। अब हम ऐड करते हैं 25 माइनस 5 प्लस माइनस
प्लस माइनस विल बी माइनस, सो 25 माइनस 5 20, एंड जो सिंबल है, जो साइन है, वो आएगा लार्ज डिजिट, लार्ज नंबर का, लार्ज नंबर है 25, सो पॉजिटिव, माइनस प्लस प्लस, इट विल बी प्लस 5। यहाँ पर हमने माइनस 10 और 15 को सॉल्व कर लिया और 10 एज इट इज प्लस 10, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 20 प्लस 5 25 प्लस 10 एज इट इज, 25 प्लस 10 विल बी 35। तो ये हमारे पास क्या आया आंसर, 35 इज द टोटल स्कोर, 35 इज द टोटल स्कोर, और हम कह सकते हैं 35 इज द टोटल मार्क्स। सो ये है हमारे पास आंसर, 35 इज द टोटल स्कोर ऑफ द टीम। तो यहाँ पर क्या है, क्या करते हैं हम, दिस इज द वे ऑफ एडिंग और सॉल्विंग, सब्ट्रैक्टिंग द इंटीजर्स। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। दिस लेक्चर एंड्स, थैंक यू।